एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट कर चुके हैं, आपका लाइट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा उसके कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो हमने लाइट में क्या क्या पढ़ चुके हैं, आपका लाइट क्या होता है, क्या है बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि लाइट आपकी क्या काम करती है, आपकी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होकर आपको रोशनी देती है, ये आपने पढ़ा। ठीक है, मिरर पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ा। देन फिर उसके बाद लेंसेज के बारे में पढ़ा एंड देन लास्ट में हमने पढ़ा बेटा ह्यूमन आई के बारे में। तो हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट ट्रेवल इन अ, आपकी जो लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा आपका, रैंडम डायरेक्शन में मूव करती है। सेकंड कर्व्ड लाइन होती है, देन स्ट्रेट लाइन होती है, या फिर जिगजैग लाइन होती है। तो बताइए कैसे मूव करती है आपकी लाइट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो आपकी लाइट होती है वो एक वेव की फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, तो वेव कैसी होती है, कर्व शेप ले रही है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका बेटा, कर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड लाइन में वो क्या कर रही है, मूव कर रही है लाइट। उसमें एक वाइब्रेशन शो होता है जिसकी वजह से वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें से आपको चूज करना है कि एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले ग्लास शर्ट हो सकती है, पेंसिल, चेयर या फिर टेबल। तो बताइए इसमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो सिंपली आपको पता चल रहा है बेटा, पेंसिल, चेयर, टेबल तो होगा नहीं, तो क्या होगा बेटा, आपका ग्लास शर्ट हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पूछा है जिसमें आपको इजिली क्या मिल जाए, लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब है बेटा किसमें आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट बताना है कौन सा नहीं है, किसमें आपकी लाइट क्या है बेटा, चमकती नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो फर्स्ट क्या है बेटा, सन, मून, कैंडल या फिर ट्यूबलाइट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बेटा, आपकी जो कैंडल होती है वो ल्यूमिनस लाइट नहीं है। ठीक है, उसकी खुद की एक क्या नहीं है बेटा, उसको जब हम बंद करते हैं तभी निकल रही है उसमें से। ठीक है, जब हम उसे जलाते हैं तभी से उससे क्या निकल रही है बेटा, लाइट निकल रही है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर नंबर, सॉरी बेटा, मून, मून हो जाएगा। आपने सुना है ना बेटा कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, लाइट कौन देता है उसे, सन की लाइट की वजह से आपकी मून में क्या आती है बेटा, रोशनी दिखती है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आपको बताना है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उसकी किसके पास खुद की लाइट होती है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, चेयर, सन, पेंसिल या फिर टेबल। तो आपको ये आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, खुद की लाइट किसके पास होती है, सन के पास होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सन हो जाएगा। सिंपली याद रखना है, ल्यूमिनस वर्ड का मतलब होता है जिसकी लाइट अपने आप प्रेजेंट है, उसके पास लाइट है, रोशनी पहुंचा रहा है वो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट। हमने एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखा जिससे क्या हो रही है बेटा, व्हेन द लाइट कैसे मूव करेगी, उससे आपको ये आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन एन आई। ठीक है, आपकी आंखों में किसी ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों में रोशनी जा रही है तब आपको लाइट दिखेगी। सेकंड, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर आई। पहले वो क्या करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होगी, देन फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचाएगी रोशनी, ये हो सकता है। सेकंड, कंप्लीटली पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें कंप्लीटली पास आउट हो रही है। ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्शन लाइट। या फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका, गेट कंप्लीटली ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट उस लाइट को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपकी बेटा क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आपकी आंखों में पहुंचते तभी आपको कोई चीज दिख पाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आंसर नंबर बी, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर आईज। जब हमारी आईज तक वो पहुंचती है तभी हमारी आई में क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी, हम तभी कोई चीज देख सकते हैं। Alright, next आता है बेटा, which one of the following is the natural source of light। आपसे बोला है कैसा कौन सा सोर्स है जो कि नेचुरल सोर्स है लाइट का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, सिंपली आप इजिली बता सकते हो, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर नन ऑफ दीज। तो खुद की एनर्जी, खुद की लाइट किसके पास होती है बेटा, सन के पास खुद की अपनी एनर्जी है, खुद की लाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। द ऑब्जेक्ट विच पार्शियली अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज आर कॉल्ड एज। आपसे क्वेश्चन पूछा है,
ऑब्जेक्ट है वो पार्शियली अलाउ कर रहा है लाइट को थ्रू पास ऑफ इट, मतलब आधी लाइट को वो पास आउट कर रहा है अपने अंदर किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका ट्रांसपेरेंट, ल्यूमिनियस, ओपेक या फिर ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है बेटा, ये पार्शियली लाइट को क्या करेगी? एंटर करेगी और पार्शियली को नहीं करती है, तो आपको यहाँ पर पार्शियली लाइट एंटर करती हुई दिखेगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पार्शियली होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर कॉल्ड एज। आपसे पूछा है जब हमने ये आपकी एक नॉर्मल पोजीशन थी, यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर नॉर्मल था, तो जब आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही थी तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा था वो एंगल कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। तो सिंपली क्या होगा बेटा, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? एंगल इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देख लेते हैं पहले। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्रिटिकल एंगल या फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। In case of the reflection of light, the angle of incident and the angle of reflection are related to as। आपसे क्वेश्चन पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिलेशन क्या है, तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, ना ही कोई ग्रेटर देन होगा ना ही कोई लेस देन होगा। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज। आपसे पूछा है जो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी स्मूथ सरफेस में, कोई भी आपका जो स्मूथ सरफेस है बेटा उसमें रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो ऑप्शन देख लो, रेगुलर होगा, इनरेगुलर होगा, डिफ्यूज होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आपका एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर से इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट आई, अब वो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके चल जाएगी। ठीक है, जैसे आई है उसी से रिफ्लेक्ट होके वो पास आउट रही है, सेम एंगल बन रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है बेटा? जब आपका ये सरफेस एरिया क्या होगा? स्मूथ होगा। बट अगर आपका ये सरफेस रेगुलर इरेगुलर होगा, डिफ्यूज होगा, तो आपका सपोज करो ये आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थोड़ा अनरफ सरफेस एरिया है, तो आपकी एक इंसिडेंट ऑफ लाइट यहाँ पड़ेगी, कहीं पे यहाँ पड़ेगी, कहीं पे यहाँ पड़ेगी, एक पोजीशन में नहीं पड़ेगी। तो रिफ्लेक्शन बेटा अलग अलग पाथवे में होगा ना, तो ये क्या होता है? इरेगुलर होता है या फिर डिफ्यूज बोल सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस में कैसी रिफ्लेक्शन होती है? रेगुलर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टू स्टूडेंट्स है व्हाइल सिटिंग अक्रॉस द टेबल लुक डाउनवर्ड्स इनटू इट्स द टॉप सरफेस। दो बच्चे हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अक्रॉस बैठे हैं, सिटिंग बैठे हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं इट द टॉप सरफेस में। ठीक है, दे नोटिस दैट they could see their own and each other images the table top is likely to be made up of। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें जो आपकी टेबल होगी वो कैसे मिलके बनी है, उसका क्या वो होगी, पोजीशन होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, अनपॉलिश्ड वुड होगा, रेड स्टोन होगा, ग्लास शीट होगी, वो टेबल कवर्ड होगा या वो टेबल कवर्ड है विद क्लोथ्स। तो आप बेटा एक बात बताओ, कब आप अपनी शक्ल, मतलब जो आप बैठे हो टेबल पे, आप अपने को अपने आप कब देख सकते हो या फिर आप दूसरों को कब देख सकते हो? जब वो आपका ट्रांसपेरेंट एक ग्लास की फॉर्म होगी तभी आप टेबल में अपनी इमेज को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ग्लास शीट होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि अनपॉलिश्ड वुड भी नहीं होगा, लकड़ी में दिखता ही नहीं है, देन रेड स्टोन भी नहीं होगा, अगेन आपने कोई लकड़ी का देखा है उसको कवर कर रखा है तो भी नहीं दिखेगा, तो कंडीशन क्या होगी आपकी? ग्लास शीट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द स्मूथ शाइनिंग सरफेस व्हिच रिबाउंड द लाइट बैक इन द सेम और इन द डिफ्रैक्शन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। आपसे क्या बोला? एक शाइनी स्मूथ सरफेस है, उसमें क्या हो रहा है बेटा? रिबाउंड हो रही है लाइट, मतलब बाउंस बैक होकर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? डिफ्रैक्शन डायरेक्शन बोलते हो। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, आपको ये बताना है। फर्स्ट क्या है बेटा? मिरर हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, लेंस हो सकता है या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो सकता है। तो हमने ऐसे क्या देखा था बेटा? जब आपकी बाउंस बैक होके आपको उसकी इमेज दिखती है खुद ही, तो ये हमने किसमें पढ़ा था? मिरर में पढ़ा था। मिरर में जब आप बेटा किसी के सामने खड़े होते हैं तो बाउंस बैक होके आपकी इमेज दिखाता है ना, तो ये क्या होता है बेटा? आपका मिरर में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? नो मैटर हाउ फार यू
stand from a mirror, your image appear erect, the mirror is likely to be। आपसे क्वेश्चन पूछा है आप कितने, कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपका कितने दूर हो, बट वो जो इमेज जनरेट हो रही है बेटा वो कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, ठीक है। तो वो मिरर इज लाइकली टू बी, वो मिरर क्या कहलाएगा आपका, वो मिरर के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो प्लेन मिरर होगा, कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या आइदर में प्लेन और द कॉन्वेक्स होगा। तो हमने क्या देखा बेटा, जब आपका हम कॉन्केव मिरर की बात करते थे तो कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था, आपकी इमेज जो बन रही थी वो थोड़ी इनलार्जमेंट बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो आपकी दूर की इमेज होगी जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रही है, तो वो कौन सी इमेज होती है, प्लेन या फिर कॉन्वेक्स मिरर में आपको ऐसी इमेज दिखेगी, इरेक्ट बिल्कुल दिखेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आइदर भी प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा, एज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। आपसे बोला एक एंगल है किसके बीच में, दो प्लेन मिरर के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। तो आपसे पूछा है बेटा उसके उस ऑब्जेक्ट के बीच में आप कितने इमेजेस क्या मिरर का यूज करोगे, क्या आपकी जनरेट होगी वहां पर इमेजेस, आप कितने मिरर्स वहां पर लगा सकते हो, आपको ये आंसर बताना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट इमेजेस देन डिक्रीजेस। तो क्या होगा आपका, क्या फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, देन फर्स्ट डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है, दो एंगल है, दो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, आपको ये बताना है उस पोजीशन में। तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी इस कंडीशन में। यहाँ समझ में आया। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अब वर्चुअल इमेज, आपको बताना है वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो वर्चुअल इमेज का मतलब होता है बेटा जस्ट आपके अपोजिट, जो आप नहीं हो उसके अगेंस्ट जो आपकी इमेज जनरेट हो रही है, ठीक है, आपके जस्ट अपोजिट जो इमेज जनरेट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, इसमें आपका ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जैसा आप हो बेटा वैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहे हो, तो ये क्या वर्चुअल इमेज होगा, नहीं, ये वर्चुअल इमेज नहीं होता है। सबसे पहले आप सबको तो पता ही है ना कि आपके कोई भी इमेज हो चाहे लेंस हो मिरर हो, तो आपकी बिल्कुल वर्चुअल इमेज बहुत ही कम दिखती है। वर्चुअल होगी, सॉरी, आपकी बिल्कुल जस्ट सिमिलर बहुत ही कम दिखेगी, वर्चुअल होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, कभी भी सेम नहीं दिखती है इमेजेस जो आप हो। समझ में आगे बात, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, क्या फॉर्म नहीं होगी, स्क्रीन में होती है, ये भी आपका करेक्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, इज फॉर्म्ड ओनली बाय अ प्लेन सरफेस, या फिर डी इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, देखो बेटा सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सबसे पहले वर्चुअल स्क्रीन जो होगी वो आपकी फॉर्म्ड नहीं होगी, ठीक है, जो ऐसी हो वो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन सी वाला क्या है, इज फॉर्म्ड ओनली बाय अ प्लेन मिरर, आपकी वर्चुअल इमेज क्या फिर प्लेन मिरर में बनती है, नहीं बेटा, सारे मिरर्स में आपकी क्या होती है, किसी में इन्वर्टेड बनेगी, किसी में वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। इज फॉर्म्ड ओनली बाय द कॉन्वेक्स मिरर, नहीं, ये भी गलत है। तो क्या होता है बेटा, वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, आपकी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जस्ट अपोजिट बनती है। तो क्या होगा इसका, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, वो कभी भी स्क्रीन में ऐसी फॉर्म्ड नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एन इरेक्ट एंड द इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय, आपसे क्वेश्चन पूछा है, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, इनलार्ज का मतलब बहुत बड़ा इमेज आपको कौन से मिरर में दिखेगा, कौन सी कंडीशन में दिखेगा, जो बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल इरेक्ट दिख रही है, आपको इनलार्ज दिख रही है। तो क्या ऑप्शन है, ओनली अ कॉन्वेक्स मिरर, ओनली अ कॉन्केव मिरर, ओनली अ प्लेन मिरर, या फिर बोथ कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव मिरर। तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ओनली अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में आपको सब चीज इनलार्ज दिखती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सलून में जो हम जाते हैं तो जो मिरर होता है आपका, उसमें आपको थोड़ा अपना कोई भी जो आप चीज देख रहे हो, बाल या अपना फेस देख रहे हो, तो वो इनलार्ज करके दिखता है आपको, ठीक है। तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में आपको हर चीज थोड़ी इनलार्जमेंट करके दिखती है और बिल्कुल इरेक्ट दिखती है। जब वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें आपको क्या दिखेगी, स्मॉल साइज दिखेगा, जिससे आपको कंप्लीटली पीछे का सीन दिख सके, ठीक है। नेक्स्ट जो कि हम गाड़ियों में मिरर में साइड में लगाते हैं, वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एन रियल इमेज, आपसे बोला है इसमें से हम रियल इमेज का कौन सा यूज फॉलो करते हैं, रियल इमेज आपकी कहाँ बनती है। तो कॉन्केव मिरर में, प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, या बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। तो अगर हम बेटा इस ऑप्शन में देखें तो आपका कॉन्वेक्स मिरर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये बिल्कुल आपका स्मॉल साइज में दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है रियल इमेज किसमें
जनरेट होती है, जैसे आपको वैसे ही कहाँ दिखता है, तो जो आपको कॉन्केव मिरर होता है बेटा उसमें भले आपका इनलार्जमेंट हो रहा हो बट वो आपका जो रियल हो वही चीज आपकी इमेज जनरेट करती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कॉन्केव मिरर। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एन इरेक्ट एंड द वर्चुअल इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय, आपसे वही सिंपल अगेन क्वेश्चन पूछा है बट यहाँ पर इरेक्ट के साथ वर्चुअल पूछा है। वर्चुअल मतलब जो इमेजिन कर रहे हो आप वो इमेज, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनेशन, ठीक है। द इरेक्ट एंड द वर्चुअल इमेज किसमें फॉर्म्ड होगी, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव में, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, हम अगेन किसमें करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में आपको वर्चुअल इमेज दिखती है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइज हो रहा है वो और उसका जस्ट पीछे का आपका पूरा बैकग्राउंड दिखाता है वो क्या है, स्मॉल साइज में कन्वर्ट करके, जो कि रियल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा शेविंग मिरर आर यूज्ड ऑफ, ठीक है, जो आपका शेविंग मिरर होता है वहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा, तो अगेन मैंने आपको बताया हम शेविंग मिरर या फिर कोई भी जो मिरर होता है वो हम सामने आपके फेस प्रॉपर तरीके से आपको दिख सके तो हम कौन सा यूज करते हैं बेटा, कॉन्केव मिरर, तो आपको वो चीज इनलार्जमेंट दिखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, बाय द डेंटिस्ट मोस्टली यूज द मिरर आर, अगेन ये भी वही आ गया जो आपके डेंटिस्ट होते हैं बेटा डॉक्टर, वो आपके जब दांतों का इलाज करते हैं तो ये तो है नहीं ना कि वो आपका पूरा का मुंह अंदर डाल के देखेंगे, तो क्या होता है बेटा उनके पास एक मिरर होता है जिससे वो आपके टीथ को इनलार्जमेंट करके देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो वो कौन सा मिरर होता है आपको यहाँ पर ये बताना है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, किसमें आपको इनलार्जमेंट दिखता है, कॉन्केव मिरर में दिखता है, तो इसका आंसर अगेन कॉन्केव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद अ लिक्विड अपीयरेंस टू स्लाइडली रेज ड्यू टू, आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक आपने बॉटम बीकर में पानी फिल करा, ठीक है, और उस फिल करने के बाद उसमें आपने क्या देखा, कोई चीज आपने डाल दी जिसकी वजह से वो स्लाइडली आपको क्या दिख रही है, उभरी हुई दिख रही है, ठीक है। अगेन वही आ गया बेटा, कौन सा पढ़ा था हमने इसमें, डिस्पर्शन या फिर रिफ्रैक्शन वाला पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, किस कंडीशन में हम देखा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आपने एक ग्लास लिया, कांच का ग्लास, उसमें अगर आप कोई भी कॉइन डाल रहे हो या लेमन डाल रहे हो या फिर कोई भी पेन डाल रहे हो, ठीक है, तो जहां तक बेटा वाटर है वहां से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा बेटा, वो उभरा हुआ दिखेगा, राइज अप ऊपर होता हुआ दिखेगा, तो वो कंडीशन क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, मतलब वो नॉर्मल के मूवमेंट टुवर्ड्स फैल रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रांसफर करी है, ठीक है। तो ये किसमें होता है बेटा, रिफ्रैक्शन में होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला गिवन बाय स्नेल्स, ठीक है, एक आपका बेटा यहाँ पर फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ में, रिफ्लेक्शन में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बेसिकली आपके सिलेबस में भी है नहीं बट क्वेश्चन आ रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन 1 माइनस कांस्टेंट साइन आर, मतलब साइन इज इक्वल माइनस साइन आर, मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने वो एंगल पढ़ा था उसी के सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, यही इसका सिंपल फॉर्मूला होगा, ठीक है। दोनों दूसरे के इक्वल होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज इरेक्ट सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय, अगेन वही क्वेश्चन पूछा है बेटा, कोई ऐसा लेंस है बेटा जो कि इरेक्ट है, ठीक है, लेंस के बारे में अब आ गए हम, मिरर हो चुका है, लेंस में आपने पूछा लेंस क्या है, एक इरेक्ट है, तो उसमें आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, तो कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड द इमेजेस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस प्रोवाइड द इमेजेस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन कॉन्केव लेंस प्रोवाइड द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर कॉन्केव लेंस प्रोवाइड द इमेज ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, हम कॉन्केव लेंस को जब हम यूज करते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है बेटा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज में दिखेगा, जो आपका बेटा मिरर में होता था ना वो जस्ट लेंस का अपोजिट हो जाएगा, जैसे कॉन्केव मिरर आपका कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्केव लेंस के जैसे बिहेव करेगा और कॉन्वेक्स मिरर आपका कॉन्केव लेंस के जैसे बिहेव करेगा, जस्ट अपोजिट आप बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आपसे इरेक्ट पूछा है ना, ऐसा कौन सा लेंस होता है जो कि इरेक्ट फॉर्म करता है, तो वो कौन सा होता है बेटा, कॉन्केव लेंस होता है, सॉरी हाँ कॉन्केव लेंस होगा। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी, आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, कोई भी जो आपके बुक में स्मॉल लेटर होते हैं या फिर जो पढ़ नहीं सकता है, उसको आंखें कमजोर है, ठीक है, तो वो आपके ऐसा कौन सा चीज यूज करेंगे जिससे उन्हें लेटर इनलार्जमेंट दिखे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर लेटर की बात हो रही है, कौन सा ऐसा चीज हम यूज करेंगे, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, या फिर आइदर बी, ए एंड बी, ठीक है। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा बेटा,
तो अगेन हम यहाँ पर अब लेंस की बात करेंगे। हम कोई भी चीज बेटा पढ़ते हैं तो वो तो है नहीं, हम कोई मिरर का यूज करेंगे तो लेंसेज का यूज करेंगे ना, ताकि हम स्पेक्स लगा सके। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इनलार्जमेंट कौन सा दिखेगा, मैंने आपसे बोलता वहां पर कॉनकेव मिरर इनलार्जमेंट दिखाता है, तो यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस उसका जस्ट अपोजिट बिहेव करेगा, इनलार्जमेंट चीजें दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारी कोई भी चीज को जो स्मॉल साइज में उसे हमें इनलार्जमेंट करने में हेल्प करता है, बड़ी चीज दिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा आंसर नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे मिरर के, थोड़े लेंसेज के करे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपके किसके, रिफ्रैक्शन के एंड ह्यूमन आई के, या फिर कुछ लेंसेज के भी अभी बचे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।